मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं लंका में रावण के दरबार में। भगवान राम वानरों की सेना लेकर के और समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। युद्ध के लिए तैयार हैं, उत्साह है उनमें, उमंग है। कब राम आदेश दें और हम कब कुछ करें। लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला करके आए हैं, सारे राक्षसों के मन में भय पैदा हो गया है। स्वाभाविक भी है। मानसकार लिखते हैं, उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयउ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। कह रहे हैं वहाँ निशाचर राक्षस रहे ही सशंका, मन में भयभीत है, शक है मन में। अपने अपने घर में बैठ कर के विचार कर रहे हैं, अब राक्षस कुल का उबरना कठिन है। अब क्या होगा राक्षस कुल के साथ ये पता नहीं, ऐसा घर में बैठ के विचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं, जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूतन सन सुनि पुर जन बानी, और मंदोदरी अधिक अकुलानी। सारी लंका में घर घर में चर्चा है कि जिसके साधारण से दूत ने लंका जला दी और इतना बड़ा कार्य कर दिया, और ये रावण की सेना, रावण कुछ नहीं कर सके। तेही आए पुर कवन भलाई, अगर वो लंका में आ गया स्वयं, जिसका वो दूत है, तो फिर कहाँ भलाई हमारी हो सकती है, फिर बुराई बुरा होगा। सारी लंका में एक ही चर्चा है, और ये चर्चा रावण की पत्नी मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी दुखी हो गई। मंदोदरी सती नारियों में स्थान है मंदोदरी का। वो दरबार में गई, दरबार में नहीं, घर में ही। रैसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। हे नाथ, हाथ जोड़ करके मैं कुछ नीति परक बातें आपसे कह रही हूँ। कंत करस हरिसन परिहरहु, हे नाथ, हरि के साथ शत्रुता भुला दो। हरि कह दिया, भगवान कह दिया मंदोदरी ने पहले ही कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो हरि है, वो भगवान है, वो विष्णु है, वो राम है। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति ही है तुम धरहु। जो मैं कह रही हूँ उसको सुनो ध्यान से। समुझत जासु दूत कई करणी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरणी, अर्थासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कांत जो चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई।
हे नाथ, यदि आप भला चाहते हैं तो एक बात कह दूं, ये जो सीता को आप ले आए हो, ये तुम्हारे कुल के लिए, कुल रूपी कमल वन के लिए ये जाड़ों की रात्रि के समान आई है। कमलों को जाड़ों की रात्रि नष्ट कर देती है, सुखा देती है, जला देती है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, दुखदाई है तुम्हारे लिए। सीता शीत निशा समाई, रात्रि शीत रात्रि के समान आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हार शंभु अज कीने। हे नाथ सुनो, बिना सीता के दिए तुम्हारी सहायता न शंकर कर सकते हैं, न ब्रह्मा कर सकते हैं। इतने तुम्हार शंभु अज कीने, ब्रह्मा और शिव जी भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते बिना सीता के दिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सीता वापस कर दीजिए। मंदोदरी समझा रही अपने ढंग से, क्या कहती है, बार बार कहती है, क्योंकि वो पत्नी है, पति की भलाई चाहती है, सुरक्षा चाहती है, निरअहंकारी है। हे प्राणनाथ रघुराई से बैर बढ़ाना ठीक नहीं, उनके अथाह सागर में प्राण गंवाना ठीक नहीं। जिनके शक्तिशाली सेवक बलशाली बजरंगी है, उनसे तुम कैसे जीतोगे, सेवक भी जिनके जंगी हैं। जिनको तुम बालक जानते हो, वो धीर बलशाली हैं। और जिनकी नारी तुम हर लाए, वो सारे जग के मालिक हैं। ऐसा लगता है रावण से ज़्यादा मंदोदरी जानती है। उसने पहले ही कह दिया वो भगवान है, हरि हैं, और अब फिर कह दिया वो सारे जग के मालिक है, जिसकी नारी को तुम हरण करके ले आए हो। इसलिए बार बार मंदोदरी प्रार्थना कर रही है। और फिर क्या कहती है, राम बाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तज टेक। हे नाथ, ये सारे निशाचर, सारे राक्षस मेढकों के समान हैं, और राम के बाण जैसे सांपों का समूह है। अहिगण सरिस, सांपों का समूह जैसे सांप आएंगे और तुम्हारे राक्षस रूपी मेंढकों को खा जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब तक वो नहीं ग्रसते इन मेंढकों को, जब तक वो नहीं खाते इन मेंढकों को, तब तक कुछ ना कुछ उपाय कर लो। मंदोदरी बहुत समझा रही है। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। पत्नी की वाणी सुन करके वो दुष्ट, गोस्वामी जी दुष्ट करें, सुनी सठ, उसकी वाणी सुन करके बिहसा, जगत में जो विख्यात अभिमानी है, वो जोर जोर से हंस दिया। और सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। हे मंदोदरी, तुम्हारा स्वभाव ही नारी का है, डरपोक होता है, भयभीत होता है नारी का मन। तुम भी वही बातें कर रही हो, तुम्हारा मन डरपोक है, और जहाँ भलाई दिखती है वहाँ भी तुम्हें बुराई दिखाई देती है। जो आवही मर कट कट खाई, जी बिचारे निश्चर खाई। अगर बंदर आते हैं, उनको तो जिंदा हमारे निशाचर ही खा जाएंगे। कम पहिलो कप जाकी त्रासा,
तासु नारी सभीत बड़ी हासा, जिससे सारे संसार कांपता है, उसकी नारी इतनी भयभीत हो। बड़ी हंसी की बात है, मुझे लज्जा आती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और रावण की अपनी बात है, वो अहंकारी है और अब तक जीतता ही आया है, संसार विजय करके आया है, संसार विजयी है वो। तो उसका ये भी कहना स्वाभाविक है, अहंकारी कभी किसी की ऐसी बातें मानता नहीं। कोई हो कहता है भोजन असुरों का वानर है, भोजन असुरों का वानर है, भयभीत हुई क्यों जाती है, आने दो तो उनको प्यारी, तुम नाहक दहशत खाती हो। सब लोकपाल दिक्पाल भला जिस रावण से भय खाते हैं, आश्चर्य ये मुझको होता है, भय किसका मुझे दिखाते हैं। जिसके नाम से ही भय खाते हैं, मंदोदरी तुम मुझे उसका डर दिखाती हो, मुझे आश्चर्य होता है। बड़े दुख की बात है। लेकिन मंदोदरी फिर भी कहती है, हे नाथ, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। कल चिंता करने लिए मंदोदरी मेरी बात सुनता नहीं है, विधाता उल्टा हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है रावण के, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। भयहु कंत पर विधि विपरीता, विधि विधाता विपरीत हो गया है, उसके दिन खराब आ गए हैं, इसलिए मेरी बात मानता नहीं। मंदोदरी कह रही है, शिव ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण सब उनके दास कहाते हैं, उनके विद्रोहियों की रक्षा में शिव ब्रह्मा भी सकुचाते हैं। जो वो बाण प्रबल बरसाएंगे, वो बाण प्रबल बरसाएंगे, कहीं भागे जगह न पाएगी। जो करना है कर लीजिए, फिर घड़ी हाथ नहीं आएगी। अनेक तरह से मंदोदरी समझा रही है, अनेक तरह से समझा रही हैं, लेकिन रावण सुनता कहाँ है। क्या कहता है, बैठे उसबा खबर यसी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। मंदोदरी को तो अब उनकी बात सुने नहीं, और मंदोदरी को तो कई तरह से कह दिया तू भयभीत है, रावण से बात कर रही है, और मैं अब सीता को वापस दे दूं, रावण जो काम करता है उससे पीछे हट जाए भला। तो रावण का नाम क्या हुआ? वे सूर नहीं कायर हैं, जो रण में डट कर हट जाएं, वो मर्द नहीं ना मर्द है, जो कह कर के बात पलट जाएं। गंगा उल्टी और बहे या सूरज पश्चिम से निकले, ऐसा हो सकता कभी नहीं, जो लंकापति अपना मत बदले। उस बानर वाले तपस्वी से क्या मेरा राजपन कम है, दूंगा न जानकी को हरगिज, जब तक मेरे दम में दम है। जब तक मेरे दम में दम है मैं जानकी को नहीं दूंगा। स्पष्ट कह दिया रावण ने, और मंदोदरी को कह करके वो अपनी सभा में चला। और सभा में जब उसको पता लगा कि सिंधु पार सेना सब आई, सारी सेना समुद्र के दूसरे किनारे पर आ गई है, राम की सेना। बूझेसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्ती करी रहू। अब दरबार लगा है, सारे मंत्री बैठे हैं, और उनमें पूछा, सुना है कि राम की सेना आ गई है, बताओ क्या करना चाहिए। वो मंत्री भी ऐसे ही हैं, सब हंसने लगे। ये भी कोई पूछने की बात है रावण?
जीतेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। हे स्वामी, हे रावण, हमने सारे सुरों को, असुरों को, नरों को, बानरों को, जितने भी संसार में हैं सबको जीत लिया, तब हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। भला ये नर और बानर किस काम के हैं? हमने तो देवताओं को भी जीत लिया, राक्षसों को भी जीत लिया, जितने बलवान हैं थे संसार में सबको हमने हरा दिया। ये नर और बानर किस खेत की मूली है? ये भी कोई पूछने की बात है कि क्या करना चाहिए? सम्राट की चमचागिरी कर रहे हैं। बहुत प्यारे शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं यहाँ पर। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करे, हो यही बेग ही नाश। कह रहे सचिव, मंत्री, वैद्य और गुरु यदि राजा को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, चमचागिरी करते हैं, खुशामद करते हैं, प्रिय बोल ही भय आस, किसी भय के कारण से या लोभ के कारण से यदि वो प्रिय बोलते हैं, सत्य से दूर, यानी क्या होता है? राज्य का, धर्म का, तन का, तीनों का नाश हो जाता है। जिसके मंत्री के भरोसे राज्य चलता है, मंत्री का अर्थ है मंत्रणा देना, सलाह देना, ठीक सलाह देना राजा को। मंत्री मंत्रणा से बड़ा है। मंत्रणा ठीक सलाह, ठीक परामर्श राजा को दे, जैसा है यूँ का यूँ बता दे। यदि मंत्री झूठ बोलता है राजा को खुश करने के लिए, तो राज्य का नाश हो जाता है। यदि खुश करने के लिए वैद्य परहेज नहीं बताता, मरीज को सही दवाई लेने की बात नहीं करता, कभी राजा नाराज ना हो जाए, यदि वैद्य झूठ बोलता है तो शरीर का नाश हो जाता है। और गुरु वो भी यदि भय के कारण, लोभ के कारण गलत बात कहता है, गलत परामर्श देता है गुरु, तो धर्म का नाश हो जाता है। राज धर्म तन तीन कर हो, यही बेगी नाश, जल्दी नाश हो जाता है। यही यहाँ दरबार में हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है। सोई रावण कहे बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। वही बात यहाँ बन रही है, और बना बना करके, सुना सुना करके रावण की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। भला ये नर और कोई हमारे लिए क्या है, ये बानर सेना क्या है हमारे लिए, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और जब ये सलाह दे रहे हैं तो एक और मंत्री विभीषण, रावण के भाई, वहाँ पर आ गए। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। आकर के रावण जो बड़ा भाई है उसके चरणों में शीश नवाया, और पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, सिर नवा करके अपने आसन में बैठ गया। बोला वचन पाई अनुशासन, मैं कुछ कहूँ रावण, मैं कुछ कहूँ भैया, पाई अनुशासन। रावण ने कहा हाँ कुछ कहो, मैं तो परामर्श मांग रहा हूँ। अब जो मंत्रियों ने परामर्श दिया था, विभीषण की परामर्श देखिए, उनकी सलाह देखिए विभीषण क्या कह रहे हैं। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। हे तात, हे भाई, यदि तुमने पूछ ही लिया मुझसे, मैं तुम्हारे कुछ हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति शुभ ज्ञाना, तो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चांद की नाई। हे रावण, यदि अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, और यदि तू चाहता है कि सुयश मिले, मेरी बुद्धि हो, सुयश सुमति शुभ गति शुभ नाना,
तुम्हें यश तुम्हारा फैले सब जगह, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारी गति, तुम्हें सुख मिले संसार में। यदि तुम ऐसा चाहते हो रावण, तो एक सलाह देता हूँ। सो पर नारी लीला रघुसाई, तो पर नारी का मुख देखना ही नहीं चाहिए। तजहु चौथ के चांद की नाई, जैसे चतुर्थी के चांद को कोई देखना नहीं चाहता, अशुभ मानता है, चल ऐसे ही दूसरी नारी के मुंह को देखो मत, त्याग दो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहि न को। यदि 14 भुवनों का भी स्वामी हो, लेकिन जीवों से बैर करके वो भी सुखी नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा हो। साधारण मनुष्यों से क्यों बैर कर रहे हो तुम? गुण सागर नागर नर जो, कितना ही गुणवान कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसमें किसी प्रकार का लोभ आ गया तो उसका भी यश नष्ट हो जाता है। विभीषण सलाह दे रहे हैं। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहारी रघुबीर ही। भजही जेहि संत। हे नाथ, हे रावण, काम क्रोध लोभ ये सब के सब जब मन में आते हैं तो ये नरक के पंथ है, नरक की ओर ले जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, बस ये मन में आए और आदमी नरक की ओर जाने लगता है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ये सब शत्रु हैं व्यक्ति के, नरक में ले जाते हैं। सब परिहरि, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इन सब को छोड़ दो। रघुबीर ही भजहु, रघुवीर को भजो। ये सब को छोड़ करके राम को भजो, राम की शरण में चले जाओ। भजहि जेहि संत, जिसको संत भजते हैं रावण, तुम भी उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। ये सारे अवगुण त्याग दो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं है, नहीं नर भूपाला, कोई साधारण आदमियों के, मनुष्यों के राजा नहीं है। वो भुवनेश्वर हैं, सारे भुवन के राजा हैं, सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड के राजा हैं। वो कालहु कर काला, वो कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वो ब्रह्म हैं, वो निरामय हैं, समस्त लोकों के स्वामी है वो। हे नाथ, वो संपूर्ण ऐश्वर्य है, यश है, धर्म है, वैराग्य है, वो उनके भंडार हैं सब के सब। इसलिए तुम विकार रहित होकर के भगवान की तरह से, वो जैसे वो अजन्मा हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं, वो अनादि हैं, वो अनंत ब्रह्म हैं, वो व्यापक हैं। ये सब परमात्मा के गुण हैं जो विभीषण गिना रहा है। रावण मान रहा है साधारण मनुष्य है, लेकिन विभीषण ने सारे वो गुण गिनाए जो भगवान में होते हैं, जो परमात्मा में होते हैं। वो व्यापक है, वो अनंत है, परमात्मा अनंत है, ना अनादि है, अनंत है, ना उसका कोई आदि है, ना उसका अंत है। वो अजन्मा है, वो अजर है, वो अमर है। सारे गुण परमात्मा के गिनाए, स्पष्ट कह दिया वो साधारण मनुष्य नहीं, वो भगवान है। इसलिए आए हो, वो किस कारण से आए? फिर गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारे। वो गो द्विज धेनु देव हितकारी, गौओं का हित करने के लिए, विप्रों का, ब्राह्मणों का हित करने के लिए, जो ब्रह्म में लीन रहते हैं उनके लिए, देवताओं का भला करने के लिए। कृपा सिंधु मानुष, वो कृपा के सागर हैं और मनुष्य तन देह धारण करके आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनके लिए अवतार लिया उसने, संतों के हित के लिए अवतार लिया उसने, और अपनी इच्छा से ही उन्होंने अपना शरीर धारण किया है। वो अजन्मा है, वो किसी कारण से नहीं जन्मते, अपनी इच्छा है उनकी।
जनरंजन भंजन खलवाता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरि तजि नाथ ही नावहि माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहनाथ प्रभु कहूँ वै देई, भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। हे रावण, ऐसे भगवान को जो सब पर कृपा करने वाले हैं, उससे बैर मत करिए। ताहि बयरु तजी, उससे बैर त्याग करके उसके सामने मस्तक नवा दो। वो उसकी शरण में जो आता है वो उसका कल्याण करते हैं, उनका बाणा है। देवनाथ प्रभु कहूँ वै देई, सीता जी को वापिस कर दीजिए। भजहु राम बिनु हेतु स्नेह, जो कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना ही कारण के जो कृपा करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप उनकी सीता को वापिस कर दिए। और जब आप वापिस करोगे तो शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। संसार का से जो द्रोह किया है किसी ने, ऐसा भी यदि किसके पाप लगा है, और यदि वो राम की शरण में चला जाता है, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, फिर भी भगवान त्यागते नहीं। एक बार उनकी शरण में चला है, जासु नाम त्रैताप न सावन, जिसके नाम स्मरण करने से तीनों तापों का नाश होता है, सोई प्रभु प्रगट समुझि रावण। हे रावण, ये साधारण मनुष्य नहीं, वही भगवान प्रकट होकर के आए हैं। इस बात को समझ लीजिए। बार बार समझा रहे हैं विभीषण, बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दश शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहूँ कौशलाधीश। बार बार चरण पकड़ के मैं स्पर्श करके विनती कर रहा हूँ, हे 10 शीश रावण, मान मोह अहंकार त्याग करके राम का भजन करो। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कही पठ ही यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जो आपके वंशज हैं, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा मुझे ये बात कही है, शिष्य भेज करके मुझे ये बात कहलाई है, और यही बातें मैंने यूँ की यूँ आपके सामने में कह रहा हूँ। तुरंत सो प्रभु सन कही, मैं तुरंत ये बात आपको कह रहा हूँ अवसर पा करके। हे नाथ, आप सीता को वापस कर दीजिए, मेरी प्रार्थना है। और इतनी प्रार्थना भाई विभीषण ने रावण को की है। बहुत प्यारी बातें कही है भगवान के बारे में। सुअवसर जान करके जो कल्याणकारी हो सकता था, और मंत्रियों की तरह नहीं, विभीषण भी मंत्री है, लेकिन उनकी तरह उन्होंने ठकुर सुहाती नहीं की। उन्होंने जो रावण का कल्याण हो सकता है वो बातें कही हैं। पर रावण अहंकारी कहाँ मानता है, रावण अहंकारी कहाँ मानता है इन बातों को, और आगे वो फिर क्या कार्य करता है, क्या एक्शन लेता है, विभीषण की बातें कितनी मानता है नहीं मानता है, वो हम अगले प्रसंग में सुनाएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।